हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। ये गाउन 6 से 8 साल के बच्चे के लिए बनेगा। तो गाउन बनाने के लिए हमने 2 मीटर टापेटा फैब्रिक लिया है। इसका पन्ना काफ़ी चौड़ा है और 2 मीटर ही हमने नेट फैब्रिक लिया है। इसका पन्ना भी इतना ही चौड़ा है और हाफ़ मीटर मैंने नेट फैब्रिक लिया है गोल्डन कलर का, जिसमें मैं टॉप पार्ट बनाऊँगी। गाउन की कटिंग हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉप पार्ट होगा जिसको हम गोल्डन फैब्रिक से बनाएंगे। सेकंड हमारा बॉटम पार्ट होगा जिसको हम रेड फैब्रिक से बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में घंटी का आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम टापेटा फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे जिसकी हम लाइनिंग बनाएंगे नीचे बॉटम में। इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम 4 फोल्ड करेंगे एक कोन की शेप में, यानी ट्रायंगल शेप में। इस तरह से अच्छे से सारी सिलवटों को निकालकर हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम नेट फैब्रिक को सेम उसी तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करेंगे। हमें दोनों फैब्रिक की कटिंग एक साथ करनी है तो हम दोनों को एक जैसा मिलाकर रखेंगे इस तरह से। इसकी हमने अच्छे से सिलवटें निकाल ली हैं। इसके बाद किसी भी कॉर्नर से, बंद साइड में कॉर्नर हैं 2, उनमें से किसी भी कॉर्नर से हम वेस्ट का मार्क करेंगे। ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो यहाँ से हम कमर का मार्क करेंगे। कमर का हम 4 पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और इस तरह से एक सीधा मार्क करेंगे। इसके बाद हम इसी मार्क से बॉटम की लेंथ लेंगे जो हमारी 32 इंच पर है। तो 32 इंच पर हम एक मार्क करेंगे इसकी लेंथ का, इस तरह से। लेंथ का मार्क लगाने के बाद हम इंच टेप को ऊपर रखेंगे कॉर्नर पर और इसकी फुल लेंथ लेंगे जहाँ पर ये 32 का मार्क है और आगे की तरफ बढ़ते हुए हम इस मार्क को कंप्लीट करेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसी मार्क पर कट करेंगे। इसी तरह से हम ऊपर भी कट करेंगे जो हमने 8 इंच का मार्क किया था वेस्ट के लिए। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। ये नीचे का फ्लेयर है, इसके फ्लेयर लगभग 4 मीटर्स हैं। आप चाहें तो इसमें हेमिंग कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का लेस लगा सकते हैं। मैं नीचे प्लास्टिक थ्रेड से पिको करूँगी और लाइनिंग में मैं इसको हाथ से ही हेम करूँगी। इसके बाद हम टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग कट करेंगे बचे हुए फैब्रिक से। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है तो इसकी लेंथ जितनी भी चाहिए आपको उसी के हिसाब से बच्चे के लिए काफ़ी है। इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमारी बंद साइड है जहाँ से हम टॉप की लेंथ ले रहे हैं तो हम 13 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर के लिए हम 5.5 लेंगे जिसमें हम बोट नेक बनाएंगे। आर्म होल की लेंथ भी हम 5.5 लेंगे और इस तरह से एक सीधा मार्क करेंगे। यहीं से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे जो होती है 6.5 पर और एक इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। यहाँ से हम वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट का मार्क करने के लिए वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, हाफ इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच डार्ट के लिए। उसके बाद हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे मार्जिन के लिए। आप 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकती हैं मार्जिन के लिए। इसके बाद हम आर्म होल की शेप करेंगे। आर्म होल की शेप करने के लिए आर्म होल की लेंथ को हाफ़ करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ये मैंने 1 इंच के क्रॉस पर राउंड शेप दी है। शोल्डर स्लूप के लिए हाफ इंच से अच्छा मार्क करेंगे नीचे की तरफ
अब मैं यहाँ से डार्ट बनाऊँगी। यहाँ से मैं इसको 2.25 इंच पर एक मार्क करूँगी। अब इसको मैं 1 इंच पर बनाऊँगी। ये दोनों तरफ से मैंने हाफ इंच लिया है डार्ट के लिए, और डार्ट की लेंथ में 3 इंच पर बनाऊँगी। डार्ट की मार्किंग हमने कुछ इस तरह से की है। इसके बाद हम गोल्डन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लेंगे इस तरह से, और दोनों की कटिंग हम सेम उसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए करेंगे। दोनों लेयर्स को अच्छे से मिलाकर रखेंगे। ये हमारी बंद साइड है, यहाँ से अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कट करेंगे। आप चाहें तो दोनों की कटिंग अलग भी कर सकते हैं, दोनों पर सेम मेजरमेंट की मार्किंग करके, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दूंगी जो नेट फैब्रिक में निकला हुआ है। कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम नेक कट करेंगे। नेक की विड्थ के लिए मैं 2.25 इंच पर एक मार्क करूंगी, और नेक की लेंथ के लिए मैं 4 इंच पर एक मार्क करूंगी नीचे से। अब यहाँ से भी मैं 2.25 इंच पर एक मार्क करूंगी सीधा, और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद यहीं से हम नेक की शेप देंगे। ये शेप मैंने 1.5 इंच के क्रॉस पर दी है, और इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम नीचे जो हमने डार्ट बनाई है यहाँ पर एक नॉच लगाएंगे सेंटर में, जो हमारा 2.25 इंच पर था। ये कुछ इस तरह से स्टिच होगी यहाँ से। इसके बाद हम इसमें से 2 पीस लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, जिसमें हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। दोनों को हम एक साथ रखेंगे, और 1 से 1.25 इंच पर हम एक्स्ट्रा कटिंग के लिए मार्क करेंगे, और इसी मार्क पर हम कट करेंगे। स्लीव बनाने के लिए हम ये बचा हुआ नेट फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम आर्म होल की चौड़ाई लेंगे जितनी भी हमें ज़रूरत होगी, और यहाँ से हम स्लीव की लेंथ लेंगे। स्लीव हमारी कट हो चुकी हैं, इसको हमने नॉर्मली कट किया है। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है लाइनिंग की, और इसके ऊपर हम नेट फैब्रिक को रखेंगे। ये हमारा राइट पार्ट है। नेट फैब्रिक को हम रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और राइट साइड नीचे मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। और नेक में हम 1 फुट स्टिच करेंगे पूरे राउंड में। दोनों नेक को हमने स्टिच कर लिया है, और यहाँ पर हमने नॉचेस भी लगा लिए हैं ताकि हमारा नेक अच्छे से टर्न हो जाए। इसके बाद नेक को टर्न करेंगे यहाँ से। अब इसका राइट पार्ट ऊपर आ चुका है नेट का। दोनों नेक कंप्लीट करने के बाद हम शोल्डर जॉइन करेंगे, जिसके लिए हम राइट पार्ट को अंदर रखेंगे इस तरह से। दोनों को अच्छे से मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे, और पीछे लाइनिंग को दूसरी लाइनिंग की तरफ मिलाएंगे, और चारों लेयर्स को एक साथ करते हुए हम ये शोल्डर जॉइनिंग अंडरग्राउंड करेंगे 1/2 इंच स्टिच करके। एक साइड की जॉइनिंग हमारी हो चुकी है, ये इस तरह से होगा। इसके बाद हम दूसरा शोल्डर जॉइन करेंगे, ये भी हम उसी तरह से करेंगे। दोनों शोल्डर की जॉइनिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे डार्ट स्टिच करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर नॉच लगाया था उसको हम इस तरह से सेंटर में करेंगे, और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए
ऊपर लेकर जाएंगे, जो हमने मार्किंग की थी उसी पर। इसके बाद हम दूसरी डाट भी लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट में दो डाट हैं और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी दो डाट लगाकर कंप्लीट करेंगे। डाट लगाने के बाद हम टॉप पार्ट की फिटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की फिटिंग हमारी हो चुकी है दोनों साइड से। इसके बाद हम इतनी ही फिटिंग बॉटम में करेंगे, घेरे में, जो कमर की साइड से होगी। नेट और लाइनिंग को हमने कमर से पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी हम उतनी ही फिटिंग देंगे कमर से जितनी हमने टॉप पार्ट में दी थी। यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से हमारी कमर की फिटिंग आएगी जहाँ पर हमने नॉच लगाया है। अब इसको अच्छे से लॉक करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो 1/2 इंच पर होगा। ये हमारी 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स को अच्छे से मिलाते हुए नीचे हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच करेंगे। बॉटम के पार्ट की फिटिंग हो चुकी है। इसको हमने रॉन्ग साइड ऊपर रखा है और राइट साइड इसका अंदर है। ये देखिए, राइट साइड है अंदर और बाहर हमारा रॉन्ग साइड है। टॉप पार्ट को हम राइट साइड में रखेंगे, यानी इस तरह से हम सीधा रखेंगे। दोनों के सेंटर के नॉचेस को आमने सामने रखेंगे, यानी जो साइड की फिटिंग है उनको आमने सामने रखेंगे इस तरह से। और पूरे राउंड में हम स्टिच करेंगे। दोनों की फिटिंग इक्वल है तो ये बराबर आएगा। दोनों पार्ट की जॉइनिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम नॉर्मली स्लीव लगाएंगे और नीचे नेट फैब्रिक को मैं पिको से हैम करूँगी। यहाँ पर मैं मशीन नहीं करूँगी। और नीचे लाइनिंग जो फैब्रिक है हमारा, उसको मैं मशीन से ही हैम करूँगी। कुछ बिगनर्स को सर्कल शेप में, यानी जो राउंड शेप की कटिंग होती है, उसको हैम करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो जो हमारी कटिंग है वहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे 1/4 इंच से भी कम, और इस स्टिच को हम किनारे पर यानी कवर स्टिच करेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक को अपनी तरफ खींचना नहीं है, यानी ऊपर वाले फैब्रिक को तो लूज़ रखना है और फिंगर से दबा कर रखते हुए हम इस स्टिच को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। और इसको हम ज़्यादा लंबा लंबा पकड़कर नहीं करेंगे, सिर्फ 2-2 इंच के करीब ही इस तरह से पकड़ेंगे और इस स्टिच को करेंगे। ध्यान रहे, ऊपर वाला फैब्रिक खींचना नहीं चाहिए अपनी तरफ। ऊपर वाला फैब्रिक को हम लूज़ ही रखेंगे और जितना लूज़ हो उसको वहीं फिंगर से पकड़ के हम इस स्टिच को करेंगे। इस तरह से हैमिंग फिनिशिंग से आती है। अगर हम ऊपर वाला फैब्रिक अपनी तरफ पुश करके स्टिच करते हैं तो हैमिंग घूमने लगती है, यानी जो नीचे हैमिंग होती है वो तिरछी तिरछी घूमती है, फिनिशिंग से नहीं आती है। इसके बाद हम दूसरी तरह से हैमिंग करना बताएंगे सर्कल में, जो सुपर इजी होगा बिगनर्स के लिए। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक बार ही टर्न करूँगी और एक रफ स्टिच कर दूँगी। सिर्फ हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको भी हम अपनी तरफ पुश नहीं कर रहे हैं। ऊपर का फैब्रिक हमेशा लूज़ होता है राउंड शेप में फ़ोल्ड करने के लिए, तो उसको भी हम उसी तरह से सिंगल फोल्ड कर रहे हैं। इसको फोल्ड करने के लिए भी हम ज़्यादा लेंथ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 इंच के करीब हम इसको फिंगर से दबाते हुए लेना है। एक बार स्टिच करने के बाद अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको भी हम किनारे पर स्टिच करेंगे। उसी तरह से हम इसे ऊपर के फैब्रिक को लूज़ रखेंगे, पर ये थोड़ा इजी रहेगा बिगनर्स के लिए।
इस तरह से आप कितनी भी बारीक हेमिंग कर सकते हैं सर्कल शेप में। ये देखिए हमारी दोनों हेमिंग हो चुकी हैं।